हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर 9 विच इज़ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 2। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैंने बताया था आपको। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है। सो व्हाट इज अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? Refraction of light is bending of light ray when it travels from one medium to another and it occurs due to the change in speed of light। ठीक है, मतलब कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो बेंड हो जाती है। ठीक है, और ये बेंडिंग होती है बिकॉज लाइट की जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है। तो हम इसको तीन केसेस में कंसिडर करेंगे। पहला है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो पहले हम रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम बना लेते हैं। तो दिस इज माय रेयर मीडियम एंड दिस इज माय डेंसर मीडियम। ठीक है, इंसिडेंट रे मेरी रेयर मीडियम से आ रही है और इस बाउंड्री पे स्ट्राइक कर रही है जो रेयर और डेंसर मीडियम की है। तो इसको मैं क्या कह रही हूँ, दिस इज माय इंसिडेंट रे। ठीक है, अब मैं एक नॉर्मल बना रही हूँ, नॉर्मल टू द सरफेस। कहाँ पे? जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है बाउंड्री को, और इस नॉर्मल को बोल रही हूँ एन एन डैश। ठीक है, तो जब ये इंसिडेंट रे पास करेगी या ट्रैवल करेगी फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम तो क्या होगा? होगा ये कि इसका जो पाथ था वो स्ट्रेट लाइन में इस तरह से था। ठीक है, स्ट्रेट लाइन इस तरह से था। पर जब ये डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगी लाइट तो ये स्ट्रेट लाइन ना जाके ये बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, और मेरी रिफ्रैक्टेड रे ये हो जाएगी, दिस इज माय रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, जो एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाएगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और जो एंगल रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाएगी उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, लाइट रे बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, ओके। सेकेंड केस लेते हैं, जब लाइट ट्रेवल्स ऑब्लिकली फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। इस केस में क्या हो रहा है कि मेरा डेंसर मीडियम ऊपर है जहाँ पे इंसिडेंट रे आ रही है और रेयर मीडियम जहाँ पे लाइट रे पास कर रही है। ठीक है, तो ये मेरा इंसिडेंट रे हो गया, दिस इज माय इंसिडेंट रे। और यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल बना लिया है एन एन डैश। ठीक है, एन एन डैश। तो मेरा जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कैसी होगी, वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। देखिए, ये है मेरी इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये मेरी हो गई रिफ्रैक्टेड रे। तो मेरी रिफ्रैक्टेड रे कैसी हो गई, आफ्टर when incident ray passes from denser to rarer medium, it bends away from normal। ठीक है, ओके। थर्ड केस है when light travels from rarer to denser medium perpendicular to the surface। तो सपोज ये मेरा रेयर मीडियम है और ये मेरा डेंसर मीडियम है। तो अगर ये मेरी लाइट रे आ रही है इस तरह से परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दिस इज माय इंसिडेंट रे। ठीक है, तो मेरी रिफ्रैक्टेड रे कैसी हो जाएगी, वो भी स्ट्रेट लाइन में आ जाएगी इस तरह से, अनबेंडेड। ठीक है, ये मेरी रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी। तो देयर विल बी नो बेंडिंग। ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि नॉर्मल जो है उसी पाथ के अलोंग मेरी इंसिडेंट रे है। तो नॉर्मल और अगर इंसिडेंट रे पैरेलल हो जाएंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, जीरो। उसी तरह मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो हो जाएगा। अब देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो एक मैं ग्लास स्लैब यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ, दिस इज माय रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, इसकी एक साइड को मैंने ए बी बोल दिया और दूसरी साइड को मैंने सी डी बोल दिया। ठीक है,
तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए एक इंसिडेंट रे आ रही है, यहाँ पे नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो अगर इस इंसिडेंट रे के पाथ को हम एक्सटेंड करें तो ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक। अब क्योंकि ये ग्लास जो है वो एक डेंसर मीडियम है और ऊपर मेरा एयर है जो कि एक रेयरर मीडियम है, दिस इज एयर इज रेयरर मीडियम, ग्लास इज डेंसर मीडियम, ठीक है। तो क्या होगा, हमने पहले ही देखा है कि जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे होगी इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो ये रिफ्रैक्ट इंसिडेंट रे है, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो ये बेंड कर जाएगी नॉर्मल की तरफ। और ये सेकेंड इंटरफेस पे जहाँ पे CD है, ठीक है, यहाँ पे भी हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। तो क्योंकि मेरी जो रे है वो अब ग्लास से विच इज डेंसर मीडियम रेयर मीडियम में जाएगी विच इज एयर, तो क्या होगा कि मेरी ये जो रे है इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल और ये इमर्ज करेगी जो इंसिडेंट रे का पाथ था हमने एक्सटेंड किया था उसके पैरेलल इमर्ज करेगी। तो रिफ्रैक्टेड रे मेरी ये हो जाएगी, दिस विल बी माय एंगल ऑफ इंसिडेंट I, दिस इज माय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। यहाँ पे क्योंकि CD इंटरफेस के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल मेरा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसे मैं I1 लिख रही हूँ और ये मेरी हो जाएगा R1 हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, ओके। अब कुछ लॉज होते हैं रिफ्रैक्शन के, जैसे रिफ्लेक्शन के लॉज थे वैसे ही कुछ लॉज हैं रिफ्रैक्शन के, कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑल लाई इन सेम प्लेन्स, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट सेम प्लेन में लाई करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए ये मेरा एक प्लेन है, ठीक है, जो आप मान लीजिए मोबाइल का स्क्रीन ही है। तो यहाँ पे अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है, ये मेरा नॉर्मल हो गया NN डैश, तो मेरा रिफ्रैक्टेड रे कुछ इस तरह से होगा, ये मेरी इंसिडेंट रे हो गई, ये मेरी रिफ्रैक्टेड रे हो गई। तो ये तीनों है, ये तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल इसी मोबाइल स्क्रीन में लाई करेंगे, ठीक है। दूसरा है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर, ठीक है, एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मतलब अगर हम डेंसर और रेयर मीडियम को सेम ही रखें और जो लाइट का कलर है वो भी सेम रखें, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। इसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट होता है ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है, क्या हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं स्नेल्स लॉ। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि अगर मेरा ये इंसिडेंट रे है और ये मेरा नॉर्मल है और ये मेरा एक रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस I हो गया, दिस इज माय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ए कांस्टेंट मीडिया, ठीक है, मतलब फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। जैसे ये एयर हो गया, ये ग्लास हो गया, ठीक। अब क्या है, अब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। जैसे सपोज मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस हटा दिया है, ठीक, दिस इज I1 एंड दिस इज, तो मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, कम हो जाएगा, दिस इज R1। उसी तरह अगर मैंने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया और बढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा, दिस इज माय एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 और दिस विल बी माय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2, ठीक है। तो जो साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R will be equal to साइन ऑफ I1 अपॉन साइन ऑफ R1, ठीक है। साइन ले लीजिए आप I1 का और R1 का, तो ये बराबर हो जाएगा साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R। ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, विच विल बी इक्वल टू साइन ऑफ I2 अपॉन साइन ऑफ R2, ठीक है, दिस विल बी कांस्टेंट। और ये हमारा हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है,
एंड दिस इज ट्रू फॉर 0 to 90 डिग्री एंगल। ठीक, अब देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू टाइप के होते हैं, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अभी हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। इट इज द मेजर ऑफ हाउ मच लाइट बेंड्स, कितना हमारी लाइट बेंड करेगी किसी मटेरियल से पास होने के बाद। ठीक है, इस और ये क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट और एयर इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बराबर ही होते हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, एयर भी ले सकते हैं या वैक्यूम भी ले सकते हैं। तो इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर पास करके जो मेरी लाइट है वो बेंड कर रही है। ठीक, इसको डिनोट करते हैं एन सबस्क्रिप्ट एम, कहीं पे आपको म्यू भी मिल जाएगा, म्यू एम ऐसे भी लिखा जाता है इसको। ठीक है, और ये बराबर होता है c अपॉन बी, जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ऑफ एयर c से डिनोट कर रहे हैं हम, और स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम v से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब देखते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हमने एयर से उसको एयर या फिर वैक्यूम के से कंपेयर किया। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हमारे पास दो अलग अलग मीडियम है, जैसे हमारे पास हो गया ऑयल हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, इस टाइप से दो अलग अलग मीडियम है, तो जब लाइट पास करेगी फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तब उसकी जो बेंडिंग होगी, ठीक है, वो होती उसका मेजर होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, उसकी बेंडिंग किस तरह से हो रही है, उसकी स्पीड ऑफ लाइट कैसे चेंज हो रही है, इट इज गिवन बाय रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और ये डिनोट किससे किया जाता है, इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं v1 से, टू द अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 2, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं v2 से। ठीक है, और इसको म्यू ऐसे भी लिखा जाता है, म्यू 2 1, म्यू एन की जगह आप म्यू सिंबल भी कहीं कुछ बुक्स में देखेंगे। ठीक है, तो इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। जो पहला नंबर आता है उसके उसका आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं, विच विद रिस्पेक्ट टू जो भी नंबर पीछे आता है या जो भी सिंबल बाद में आता है। ठीक है, तो इसको हम n2 1 से भी डिनोट करते हैं या μ2 1 से डिनोट करते हैं। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, और ये बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मटेरियल दिए हैं। तो सबसे लोएस्ट जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है एयर का, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। ठीक है, और जो हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है डायमंड का, विच इज 2.42। ठीक है, अच्छा, तो अब जो हम ये रेयर और डेंसर मीडियम की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये डेंसिटी नहीं है, ये जो आपकी मास डेंसिटी होती है वो नहीं है यहाँ पे रेयर और डेंसर मीडियम के लिए। ये है हमारी, डिफाइन करते हैं हम रेयर और डेंसर मीडियम को विद रिस्पेक्ट टू देयर ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, हाउ मच लाइट इज रिफ्रैक्टेड स्कैटर्ड और एब्जॉर्ब्ड एज इट पासेस थ्रू अ सब्सटेंस। ठीक है, और वो किससे रिलेट होती है, विच इज रिलेटेड टू द स्पीड एट विच लाइट ट्रेवल्स थ्रू दैट मीडियम। ठीक है, इसका मेजर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसी भी मटेरियल का, तो उतना ज़्यादा वो लाइट को एब्जॉर्ब या स्कैटर करेगा, यानी कि स्लो डाउन करेगा। तो अगर मेरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाई, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मेरी स्पीड कैसी होगी, कम होगी, स्पीड लेस। ठीक है, उतना ज़्यादा वो डेंसिटी है, ऑप्टिकल डेंसिटी उस मटेरियल, इसका मतलब उसकी उतनी ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी है, तो लाइट जो होगी वो उतनी ज़्यादा स्कैटर हो रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है उस मीडियम से, जिसकी वजह से उसकी जो स्पीड है वो कम हो जा रही है। ओके।